जय हिंद साथियों। आज के इस सेशन में हम देखेंगे बिहार सिविल कोड का प्रैक्टिस सेट क्लर्क, कोर्ट रीडर, स्टेनो और प्यून के लिए हिंदी का आज सेट प्रैक्टिस है। तो आइए चलते बिना किसी देरी के सवाल की ओर। इसमें देखेंगे बोला गया है न जीता जा सकने वाला वाक्य खंड के लिए एक शब्द बताना है। तो जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अजय। उसे क्या कहेंगे हम? अजय। सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी। बाकी सभी का भी आंसर जान लेते हैं। अप्यय का अर्थ होता है कि जिसे पिया ना जा सके, ठीक है, जिसे पिया ना जा सके, ठीक है। विजित का अर्थ होता है जिसने जीत लिया है, जिसने जीत लिया है। आगे देखेंगे अदम्य। अदम्य का अर्थ होता है जिसे दबाया ना जा सके, ठीक है, जिसे दबाया ना जा सके, ठीक है। जैसे जो आदमी साहसी होता है या निडर होता है उसको हम अदम्य भी कहते हैं, क्योंकि वो डरता नहीं है, मतलब कि उसको हम दबा नहीं सकते हैं, तो उसको हम निडर भी कहेंगे या अदम्य भी कहेंगे, ठीक है। तो पहला का आंसर हो गया, बाकी सब ऑप्शन भी जान गए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए इसमें संधि विच्छेद बताना है नीरस का, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, नीह जोर रस। अगर आपसे पूछे ये कौन सा संधि है तो इसमें देखिए विसर्ग है, तो ये आपका क्या हो गया? विसर्ग संधि। जब आएगा हलंत, ठीक है, संधि विच्छेद होने के बाद अगर हलंत आएगा तो आप समझिएगा कि होगा क्या? व्यंजन संधि। ये आपको हम टेक्निक बता दिए कैसे पकड़ेंगे। व्यंजन संधि जब ये दोनों में से कोई ना मिले तो स्वर संधि, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। देखिए यहाँ बोला गया है कमर कसना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ होता है आपका किसी चीज़ के लिए दृढ़ निश्चय कर लेना। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट यहाँ बोला गया है करुण शब्द का विलोम क्या है? तो करुण शब्द का विलोम होता है आपका निष्ठुर, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। और निर्दय, निर्दय का विलोम शब्द क्या होगा? दया, ठीक है, दयावान, इस तरह का। निष्ठुर का विलोम दया भी होता है, समझ गए। निष्ठुर का विलोम दया भी होता है और करुण का विलोम निष्ठुर, ठीक है। कठोर समझ रहे हैं, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? मुलायम। और निठुर ये कुछ होता है नहीं है, निष्ठुर ही सही वर्ड है। नेक्स्ट देखिए इसमें बोला गया है टस से मस नहीं होना मुहावरा का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है अनुनय विनय से भी नापसीजना। मतलब आप लोग देखे होंगे कि बहुत लोग जब रूस जाता है तो उसको मनाता है, तो उसी कहते हैं टस से मस नहीं हुआ, जब वो नहीं मानता है चाहे कितना प्रयास क्यों ना कर लिए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट इसमें बोला गया है हथेली पर सरसों उगना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है आश्चर्यजनक काम करना, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखिए इसमें 7 से 8 में बोला गया है समानार्थक शब्द बताना है। तनु, तनु का अर्थ होता है आपका अंग, देह, शरीर, ठीक है, काया, ये सब समानार्थक शब्द हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन ए। नेक्स्ट इसमें देखेंगे धाता का बताना है समानार्थी शब्द, तो इसका अर्थ होता है आपका विष्णु, पीताम्बर, कमलापति, दिगंबर, ये सभी विष्णु का पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहाँ से आप समझ गए धाता का पर्यायवाची शब्द विष्णु होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 9 से 10 में बोला है विलोम शब्द आपको बताना है, ठीक है। साक्षर, साक्षर का विलोम क्या होगा? निरक्षर, तो ऑप्शन सी सही है। निरंकार का विलोम क्या होगा?
साकार, इसका क्या विलोम होगा? साकार। निरंकार का अर्थ होता है कोई आकार ना हो। निवेकर कुछ ऐसा मीनिंग होता है नहीं। निषेध, निषेध का अर्थ होता है विधि या कानून के अनुरूप। विधि का भी अर्थ होता है कानून। तो ये एक दूसरे क्या है? अपोजिट है। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें देखिए बोला है दाता। दाता का विलोम क्या होगा? याचक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। भोगी का विलोम क्या होता है? योगी। भक्षक का क्या होगा? रक्षक। कृपा का क्या हो जाएगा? कोप। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 11 से 12 में बोला है अशुद्ध शब्द को छांटना है। तो देखिए 11 में प्रभुता सही लिखा है, स्वेच्छा सही लिखा है, निस्तेज सही लिखा है। अशुद्ध बताना है तो आपका ऑप्शन सी अशुद्ध वर्ड है, आशीर्वाद। अगर इसको शुद्ध कहा जाए लिखने के लिए तो इस तरह से आशीर्वाद होता है, वो के बाद रेफ आएगा। ठीक है, मतलब वो पर रेफ होता है, इस तरह से आशीर्वाद लिखा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रतिज्ञा में देखिए ये आपका सही लिखा है, उत्थान भी सही है, प्रश्न भी सही है। प्रतिज्ञा में हर्षीकर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दीर्घी कर दिया है, इस वजह से ये गलत हो गया। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखिए इसमें बोला गया है एक भाषा दूसरी भाषा से क्या लेती है? अक्षर, ध्वनि, शब्दावली। जैसे हम एक सेंटेंस बोलते हैं कि मुझे स्टेशन जाना है। ठीक है, मुझे स्टेशन जाना है। तो यहाँ देखिए जाना है और मुझे हिंदी शब्द है, जबकि स्टेशन क्या है? अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, तो एक भाषा दूसरी भाषा से क्या लिया, इसको क्या बोलेंगे? या तो शब्द बोल सकते हैं। अक्षर किसको बोलते हैं? जैसे इस स क्या हो गया? अक्षर हो गया। ट क्या हो गया? अक्षर हो गया। स क्या हो गया? अक्षर हो गया। और ध्वनि किसको बोलते हैं? जब इसको हम बोलते हैं उच्चारण के रूप में तो ट में ट और अ शामिल है, मतलब स्वर की सहायता से बोला जाता है। तो ये क्या हो गया? ध्वनि के रूप में बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या देखें, एक भाषा दूसरी भाषा से क्या लिया? शब्द लिया, मतलब शब्दावली लिया। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखिए क्या बोला है, हिंदी की विशिष्ट बोली जो ब्रज भाषा है किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई है? ठीक है, ये बोला गया। देखिए राष्ट्रभाषा और राजभाषा, ये दोनों में पहले अंतर समझ लीजिए। राजभाषा होता है कि कोई खास राज्य के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, जैसे पश्चिम बंगाल लेते हैं, ठीक है, या बिहार लेते हैं, या केरल लेते हैं। ठीक है, या बिहार लेते हैं। ठीक है, तो बिहार का हिंदी भाषा, पश्चिम बंगाल का बंगाली भाषा, केरल का मलयालम। ठीक है, तो ये सभी भाषा क्या हो गया? राजभाषा, मतलब उसके राज्य में जो भाषा बोली जाती है। ठीक है, राष्ट्रभाषा हो गया मतलब जो पूरे देश में बोली जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? राष्ट्रभाषा कहेंगे। ठीक है। अगर पूछे कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? ठीक है, देखिए सर्वमान्य तरीके से तो अभी कोई ऐसी भाषा है नहीं, लेकिन हिंदी को बनाया गया है। चूँकि ये हिंदी अधिकांश क्षेत्रों में बोली जाती है, तो हिंदी आप कहेंगे कि भारत की राष्ट्रभाषा है। ठीक है, अगर पूर्ण रूपेण कहा जाए तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी भी जैसे नागालैंड राज्य में है तो वहाँ इंग्लिश बोली जाती है, हिंदी नहीं बोला जाता है। तो इस आधार पे आप समझ गए। ठीक है, काव्य भाषा यहाँ पे है और तकनीकी भाषा है। तो तकनीकी भाषा जैसे मान लेते हैं कंप्यूटर खोलते हैं, तो इसमें जो प्रोग्रामिंग के लिए हम जो टेक्निकल वर्ड का यूज करते हैं उसको क्या कहेंगे? तकनीकी भाषा। तो ये सब तो है नहीं, ब्रज भाषा है क्या? एक काव्य भाषा है। तो यहाँ हम ऑप्शन से भी छांट लिए, तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट इसमें देखेंगे बोला गया है कर्ता कारक का विभक्ति बताना है। तो कर्ता का क्या चिन्ह होता है? ने चिन्ह होता है, ऑप्शन बी सही है। कारक कितना होता है? 8 होता है।
आठों के बारे में जान लीजिए, कौन किसका विभक्ति है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबोधन है अरे ओ जी। ठीक है, एक होता है संबंध, यहाँ पे छूट गया है संबंध। संबंध का क्या होगा, का के की। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध काके की संबोधन है अरे और जी। अधिकरण में पर, ठीक है, में पर आपका ये 8 चिन्ह होता है। ठीक है, कारक का 8 विभक्ति होता है, तो आठों का चिन्ह जान लिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन है अरे ओ जी। ठीक है, तो ये 8 विभक्ति होता है, आठों के बारे में जानिए कौन किसके द्वारा होता है। ठीक है, इसमें देखिए द्वारा नहीं पता चल रहा है कि ये द्वारा किसका है, तो यहाँ पे से जो है ना यही द्वारा होता है। मतलब जैसे उसने तीर से एक बाघ मारा, मतलब तीर के द्वारा मारा, तो द्वारा का अर्थ से में आ जाता है। ठीक है, और दूसरा समझा देते हैं कि इस से का क्या अर्थ है और इस से का क्या अर्थ है। अपादान का भी अर्थ है से, करण से भी है से। इस से का अर्थ है कि साथ होना, जैसे उसने तीर से मारा था, तीर साथ में था। ठीक है, जैसे कुल्हाड़ी से उसने किसी को मारा तो साथ में है कुल्हाड़ी। और इस से का अर्थ होता है अपादान वाले में कि छूट रहा है, मतलब दूर हो रहा है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तब यहाँ पे अपादान कारक का चिन्ह बताएंगे किससे है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। इसमें देखिए बोला है लोटा का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो लोटिया होगा, ये तो ऑप्शन से ही स्पष्ट है। नेक्स्ट, स्त्रीलिंग शब्द बताना है कौन सा है, तो डलिया अध्याय स्वदेश अपराध। तो यहाँ डलिया स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, या वाला जो भी शब्द आता है वो क्या होता है, स्त्रीलिंग शब्द होता है। जैसे खटिया, मचिया, ये सब क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। खटिया से अगर अनुवाद बनाना है क्या बोलें, खटिया टूट गई, खटिया, मचिया, डिबिया, ये सब वर्ड जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट, इसमें देखिए बोला है सर्वनाम बताना है कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो पहले आप जान लीजिए कि निश्चयवाचक सर्वनाम जो है कौन सा है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम आपका यह है, तो ऑप्शन डी सही है। पहले आप सर्वनाम के 6 भेद को जान लें और सबका उदाहरण जान लें, क्योंकि कोई भी पूछ सकता है। तो इसका 6 भेद होता है। पहला है आपका पुरुषवाचक, ठीक है। दूसरा है आपका निजवाचक, तीसरा है आपका निश्चयवाचक, चौथा है आपका अनिश्चयवाचक, पांचवा है आपका संबंधवाचक, छठा है आपका प्रश्नवाचक। ठीक है, अब सब का उदाहरण जान ले कौन किसका है। पुरुषवाचक में जैसे हो जाता है आपका मैं, तुम, वह, ठीक है, मतलब आदमी का बोध वाला जो भी है वो होगा। निजवाचक में आप, मतलब जहाँ स्वयं का अर्थ होता है, ठीक है, वो हो जाएगा। निश्चयवाचक में यह, वह, ठीक है। और निश्चयवाचक में
कोई, कुछ। संबंधवाचक में जो, सो, ठीक है। प्रश्नवाचक में कौन, क्या। तो यहाँ देखिए क्या आया है, कौन आया है, तो ये क्या कौन सा हो गया, प्रश्नवाचक हो गया ये दोनों। कुछ, कुछ किस में है, अनिश्चयवाचक में, तो बी वाला क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। यह हो गया क्या, निश्चयवाचक। तो आप सर्वनाम के 6 भेदों को भी जान लिए और उसका उदाहरण भी जान लिए। अब इससे कोई भी पूछेगा तो आप आराम से जवाब दे पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। यहाँ देखिए बोला है आपका योगरूढ़ शब्द कौन सा है। तो देखिए योगरूढ़ पहले यहाँ समझ लेते हैं। शब्द को जो है 3 भागों में बांटा गया है, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़, ठीक है। कोई से भी सवाल बन सकता है, तो तीनों आप समझ जाएंगे, आराम से जवाब दे पाएंगे। रूढ़ का अर्थ होता है कोई भी अर्थ ना निकले, मतलब अर्थ नहीं होगा, काट दिया मतलब कोई भी अर्थ नहीं। यौगिक 2 शब्द से बना होगा, 2 शब्द से बना होगा, ठीक। योगरूढ़ 2 शब्द से बना होगा लेकिन इसका विशेष अर्थ निकलेगा, ठीक है। आप समझिए यहाँ पे जैसे पीला, पीला का कोई अर्थ निकला नहीं निकला, तो ये कौन सा शब्द हो गया, रूढ़ शब्द हो गया। घुड़सवार, घुड़सवार से कोई विशेष अर्थ आ रहा है। यहाँ देखिए 2 वर्ड हैं, घोड़ा और सवारी का चर्चा हो रहा है, घोड़ा और उस पर सवार करने वाला लोग हैं, तो 2 शब्द है। तो ये आपका यौगिक में भी जा सकता है और योगरूढ़ में भी जा सकता है, क्योंकि दोनों का पहचान क्या है, 2 शब्द है। लेकिन योगरूढ़ में एक तीसरा वर्ड भी शामिल होना चाहिए, मतलब तीसरा कंडीशन भी फॉलो होना चाहिए, क्या, विशेष अर्थ निकले। तो घुड़सवार का कोई विशेष अर्थ निकलता है, नहीं निकलता है, तो ये आपका क्या कौन सा वर्ड हो गया, यौगिक शब्द हो गया। लंबोदर देख लेते हैं। लंबोदर में देखिए 2 शब्द है, लंबा क्या है, उदर, उदर माने पेट, यहाँ 2 शब्द है। तो आप कहेंगे कि यौगिक भी हो सकता है, हम कहेंगे कि योगरूढ़ भी हो सकता है। तो दोनों में आप पहले क्लियर करना होगा कि इसका कोई अर्थ निकल रहा है कि नहीं। अगर अर्थ निकलेगा तब योगरूढ़, नहीं निकलेगा तो यौगिक। लंबोदर का अर्थ क्या होता है, गणेश जी, मतलब विशेष अर्थ ये बता दिया, तो विशेष अर्थ बता दिया तब क्या हो जाएगा, आपका योगरूढ़ शब्द हो जाएगा। तो सवाल के अनुसार से सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन सी, ठीक है। नाक, नाक का कोई अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, तो यह हो गया आपका क्या, रूढ़ शब्द नाक। समझ गए। तो इस अनुसार से आप सबको पहचान लिए कि कौन सा रूढ़ है, कौन यौगिक है, कौन योगरूढ़ है। तो आने वाले वीडियो को आप ज़रूर शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन इंक्लूड किया जाएगा उसके साथ साथ एनालाइज भी किया जाता है। तो हर चीज़ को भलीभांति समझने के लिए आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए और रेगुलर मेरे चैनल के साथ बने रहिए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अब इसमें आप देखेंगे लास्ट सवाल है ये, तत्सम शब्द बताना है, ठीक है। एग्ज़ाम में 2 तरह से पूछा जाता है, तत्सम और तद्भव, ये दोनों ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तत्सम और तद्भव दोनों क्लियर कर देते हैं ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना हो। तत्सम बोले तो आपको संस्कृत वाला शब्द बता देना है, ठीक है। तद्भव बोले तो हिंदी वाला शब्द बता देना है, मतलब जो शब्द होता है उसका हिंदी रूपांतरण, मतलब संस्कृत से चेंज हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मेढक एक हिंदी शब्द है, ठीक है, ये संस्कृत शब्द नहीं है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। फंदा ये भी आपका तद्भव हो जाएगा। मच्छिका इसका हिंदी शब्द क्या होता है, मक्खी। देखिए मक्खी आपका हिंदी शब्द है, ये होगा मक्खी तद्भव शब्द, लेकिन मच्छिका कौन सा होगा, तत्सम शब्द, क्योंकि ये संस्कृत में लिखा गया। तो यही क्वेश्चन में भी बोला गया था कि तत्सम शब्द बताना है। तो राइट आंसर हो गया क्या, आपका ऑप्शन बी, रात। रात हिंदी शब्द है तो तद्भव बोलेंगे कि रात तद्भव शब्द है। तो यहाँ पे आप हिंदी का 20 क्वेश्चन जाना है। आप इसी तरह से रेगुलर वीडियो देखिए और प्रत्येक दिन
जितना हो सके सेट मारिए, यही आपका सिलेक्शन का फाइनल डिसीजन भी रहेगा और आपको सिलेक्शन इसी रूप में मिलेगा। ठीक है, अब आपसे अलविदा लेते हैं। जो कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप पर भी कुछ पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है आप मेरा 9835611620। आप मैसेज करें, कॉल ना करें। ठीक है, आप मैसेज करें, हम मैसेज का रिप्लाई ज़रूर देंगे जो दिक्कत होगा, क्योंकि हम दिन में ऑफिस में रहते हैं। आप ऑफिस टाइम में कॉल ना करें। ऑफिस टाइम मतलब 9 बजे से लेके 5 बजे तक आप कॉल ना करें। इसके बाद आप कॉल कर सकते हैं 5 बजे के बाद शाम में किसी भी टाइम, तो आपको हम जो परेशानी होगा हम वो बता देंगे। ठीक है, उसका सॉल्यूशन दे देंगे, या फिर आप मैसेज करें, मैसेज का भी आपको हम रिप्लाई देंगे। तो अब आपसे अलविदा लेते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिया करिए। नमस्कार, जय हिंद।